Hello dear students, I welcome you all in today's class. I am Rubina Abdul Sattar, Assistant Professor in MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, Class FYBA, Optional English. The name of the paper is Initiations, Minor Forms and Literature and Basics of Phonology. So let's begin about the short story. The name of the story is The Open Window, written by Hector Hugh Munro. His pen name is Saki. ये स्टोरी ओपन विंडो लिखी गई है हेक्टर ह्यू मुनरो की थ्रू, जिसका पेन नेम है साकी। वो अपना पेन नेम यूज़ करता था साकी। देखते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ द हेक्टर ह्यू मुनरो के हु इज़ द हेक्टर ह्यू मुनरो। हेक्टर ह्यू मुनरो born in Burma. He was a British writer. He was a British author. He used the pen name Saki. वो अपना पेन नेम साकी यूज़ करता था और उसकी पैदाइश जो है वो बर्मा में हुई थी और वो एक ब्रिटिश राइटर है। साकी इज़ कंसिडर्ड अ मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। साकी जो है हेक्टर ह्यू मुनरो मास्टर था शॉर्ट स्टोरीज़। वो बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखता था। द ओपन विंडो इज़ प्रॉबेबली हिज मोस्ट फेमस स्टोरी। ओपन विंडो उसकी फेमस स्टोरीज़ में से एक स्टोरी है। हिज शॉर्ट स्टोरीज़ आर फेमस फॉर सरप्राइजिंग और अनयूजुअल प्लॉट डेवलपमेंट्स। उसकी स्टोरीज़ जो हैं फेमस थी सरप्राइजिंग एंडिंग के लिए और अनयूजुअल डेवलपमेंट जो प्लॉट में होता था कि लास्ट में उसकी एंडिंग ऐसी होती थी कि जो ऑडियंस है, जो रीडर है, वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि उसकी एंडिंग इस टाइप की होगी। बहुत ही एक ट्विस्ट आता था, एक सरप्राइज आता था उसकी स्टोरीज़ में। हिज स्टोरीज विद ट्विस्ट एंडिंग्स आर ऑफन कंपेयर टू द स्टोरीज ऑफ ओ हेनरी। ओ हेनरी जो कि वो भी ट्विस्ट लाता था अपनी स्टोरीज़ में। उसकी स्टोरीज़ जो हैं लास्ट में उसकी एंडिंग जो होती थी एक ट्विस्ट पर फिनिश होती थी। लाइक वाइज ओ हेनरी ही इज़ आल्सो रोट शॉर्ट स्टोरीज लाइक हिम, जिसमें लास्ट में एक ट्विस्ट होता था। हिज फर्स्ट बुक वॉज द राइज ऑफ द रशियन एम्पायर। उसकी फर्स्ट बुक जो है राइज ऑफ रशियन एम्पायर नाम की उसकी फर्स्ट बुक है। यहाँ पे हम लोग वन बाय वन कैरेक्टर देखते हैं। इसमें शॉर्ट स्टोरी जो द ओपन विंडो है उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं। सम कैरेक्टर्स आर देयर लाइक फ्रैम्पटन नटेल, वेरा, मिसेस सैपल्टन, हस्बैंड ऑफ मिसेस सैपल्टन एंड टू ऑफ हर ब्रदर्स एंड डॉग। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर हैं जो कि फ्रैम्पटन नटेल है, वो एक गेस्ट और विजिटर है जो कि मिसेस सैपल्टन के घर पर वो विज़िट करने घूमने के लिए आया हुआ है और वो एक गेस्ट है। वो मिसेस सैपल्टन की एक फ्रेंड है जो कि फ्रैम्पटन नटेल की सिस्टर है और वो अपनी सिस्टर के थ्रू मिसेस सैपल्टन को जानता है। वो मिसेस सैपल्टन के घर पर घूमने के लिए आया हुआ है। वहीं पर उसकी मुलाकात वेरा से होती है। वेरा जो है मिसेस सैपल्टन की नीस है जो कि 15 ईयर ओल्ड गर्ल है। शी इज़ अ 15 ईयर ओल्ड गर्ल है और वो एक नॉटी टाइप की लड़की है। वो ऑल द टाइम कुछ जोक क्रिएट करने की उसमें लगी रहती है। उसका मिजाज ही वैसा होता है उसका कि वो ऑल द टाइम मजाक करती है, जोक करती है। वो अपनी एज के हिसाब से लोगों के साथ कुछ फ़न उसको उसमें रहता है नेचर में कि वो फ़न करना चाहती है। और इस स्टोरी में वो द ओपन विंडो स्टोरी भी उसी पर बेस्ड है कि उसकी जो मजाक करने की, जोक करने की जो उसकी हैबिट रहती है उसी पे बेस्ड वो स्टोरी है। तो फ्रैम्पटन नटेल को एक डिसीज़ रहती है, वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब रहता है और उसी के लिए उसको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि उसे कहीं पर घूमने के लिए कुछ दिन के लिए फ्रेश एयर के लिए वो कहीं पर चला जाए, कहीं हिल स्टेशन पर कहीं पर चला जाए। और उसी मकसद के लिए, उसी एम के लिए वो मिसेस सैपल्टन के घर पर आता है और वहीं पर उसकी मुलाकात वेरा से होती है एंड मिसेस सैपल्टन से भी होती है जो कि एक रिच हॉस्टेस है। दैट मीन्स वो एक बहुत रिच हॉस्टेस है और वहीं पर उसकी हस्बैंड मिसेस सैपल्टन के और उनके 2 ब्रदर्स एंड डॉग्स की पूरे इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं जो कि इस स्टोरी में डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं समरी इसकी
शॉर्ट स्टोरी की। द ओपन विंडो बाय साकी प्रेजेंट्स अ मैन इन नीड ऑफ अ क्योर फॉर हिज नर्व्स। उसको एक बीमारी रहती है और इस स्टोरी में उसी मैन की, दैट मीन्स जो फ्रैम्पटन नटेल है, उसी के बारे में इस द ओपन विंडो स्टोरी में उसी पे बेस्ड स्टोरी है कि वो अपनी क्योर, अपनी जो बीमारी है उसको साइकोलॉजिकल डिस्टर्बनेस रहता है और उसी की क्यूरिंग के लिए वो यहाँ मिसेस सैपल्टन के घर पर आया हुआ रहता है। मिस्टर नटेल कम्स टू द रॉन्ग हाउस, और वहीं पर वो मीन्स वो वेरा से मिलता है और उसकी जो भी मीटिंग होती है वेरा के साथ वो एक रॉन्ग वे में चली जाती है। ही इज़ देयर टू मीट अ फ्रेंड मिसेस सैपल्टन ऑफ हिज सिस्टर। उसकी सिस्टर की एक फ्रेंड रहती है मिसेस सैपल्टन, वो उसके घर पर उससे मिलने के लिए आता है। बट अनफॉर्चुनेटली मिसेस सैपल्टन जो है वो उससे नहीं मिल पाती है जब वो उनके घर पर आता है, और वो वेरा से मिल लेता है और वेरा मिस्टर नटेल के साथ कुछ फन करती है, जिसकी वजह से उसको मीन्स उसके जो साइकोलॉजिकल वो डिस्टर्ब रहता है, उसको जो बीमारी रहती है वो उसमें और भी डिस्टर्ब हो जाता है। While he is waiting on Mrs. Stapleton, he is intercepted by a creative niece who scares the man nearly to death. तभी वो जब मिसेस सैपल्टन के घर पर आता है और मिसेस सैपल्टन उससे नहीं मिलती, उसकी मुलाकात और उसकी मीटिंग उससे नहीं हो पाती है, और तभी वो वेरा से उसकी मुलाकात हो जाती है फ्रैम्पटन नटेल की, और वेरा जो है उसके साथ कुछ फन करती है जिसकी वजह से उसको और भी ज़्यादा डिस्टर्ब, वो अपनी बीमारी में और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इफ़ हिज नर्व्स वेयर बैड बिफोर दे विल नॉट हैव इम्प्रूव्ड आफ्टर दिस विजिट। इट इज़ अ थर्ड पर्सन नैरेटिव। जो शॉर्ट स्टोरी है ओपन विंडो, उसमें नैरेटिव जो यूज़ किया गया है, नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, वो थर्ड पर्सन नैरेटिव पॉइंट ऑफ यूज़ किया गया है। दैट मीन्स इसमें जो कैरेक्टर हैं वो अपनी स्टोरी को खुद नहीं डिफाइन किया है, बल्कि यहाँ आउटसाइड जो नरेटर है उसने इस स्टोरी को नरेट किया है, मीनिंग दैट इट्स एक्शन इज प्रेजेंटेड बाय अ नरेटर हु इज़ नॉट हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन द स्टोरी। मीन्स यहाँ पे जो थर्ड पर्सन नरेशन यूज़ किया गया है कि यहाँ पे आउटसाइड जो नरेटर है वो उसने इस पूरी स्टोरी को नरेट किया है, ना कि कैरेक्टर के थ्रू जो अपने वो डायलॉग के थ्रू अपनी स्टोरी को नरेट करते हैं। वो ऐसी स्टोरी नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं यूज़ किया गया है, बल्कि यहाँ पे थर्ड पर्सन नरेशन को यूज़ किया गया है। यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं स्टोरीज़ में। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, थर्ड पर्सन नरेशन होता है, सेकंड पर्सन नरेशन होता है, तो इस स्टोरी में थर्ड पर्सन नरेशन को यूज़ किया गया है। दिस अलाउज अ नरेटर टू पोर्ट्रे इवेंट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू। मीन्स यहाँ पे थर्ड पर्सन नरेशन यूज़ किया गया है, कोई बाहर का से इस स्टोरी को डिफाइन किया है, नरेट किया है, तो यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारे वैरायटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को डिफाइन किया गया है। मीन्स अगर वो फ्रैम्पटन नटेल की स्टोरी को नरेटर जो है अपने उसमें बता रहा है, एंड देन मिसेस सैपल्टन का पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन वेरा का, तो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ हमारे पास आती हैं, बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं कि एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नरेशन रहता तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, बट यहाँ पे थर्ड पर्सन नरेशन होने की वजह से, बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन नरेशन वी हैव डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो उसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। कन्वेइंग व्हाट ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स आर डूइंग एंड व्हाट दे आर फीलिंग और थिंकिंग। थर्ड पर्सन नरेशन की वजह से जो रीडर हैं उनको बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहे हैं, एंड बहुत सारे फीलिंग्स एंड थिंकिंग, जो डिफरेंट कैरेक्टर्स अपनी उनकी फीलिंग और उनके जो वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको उन सारे कैरेक्टर के बारे में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमें पता चल रहे हैं कि ये कैरेक्टर ये सोच रहा है इस टाइम पर, ये कैरेक्टर ये सोच रहा है, ये कर रहा है, उसको ये फीलिंग है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन नरेशन की वजह से हमारे जो रीडर हैं उनको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ का पता चलता है, वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस स्टोरी। We will discuss in detail the full summary of that story, its conflict, its theme and its setting. We will discuss in next lecture. Today we will stop here. So thank you very much.